व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैलकुलस एसएम यूसुफ की जो बुक है, इसका एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 16 आज मैं आपको इसमें सॉल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत ही इजी वे से करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है द कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ एक्स। अब सी ऑफ एक्स फंक्शन की कॉस्ट है एंड द रेवेन्यू को यहाँ पे आर एक्स से डिनोट किया गया है फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ सर्टन प्रोडक्ट और गिवन बाय। कॉस्ट भी गिवन है, रेवेन्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट और रेवेन्यू में क्या फ़र्क है। तो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता होगा कॉस्ट और रेवेन्यू में फ़र्क। देखें, कॉस्ट क्या होता है, मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट तैयार किया है, उस पर आपका खर्चा आया है 600 रुपये। प्रोडक्ट तैयार किया आपने आपने किसी भी जगह या मार्केट में जाके उसको सेल किया है 800 रुपीज़ में, तो ये उसका कहलाएगा रेवेन्यू। अब देखिए, रेवेन्यू मतलब हम अगर रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमें पता चलेगा हमें बचत कितनी हुई, 200 रुपये की। बचत कितनी हुई, 200 रुपये की। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट आपकी 600 रुपये थी, रेवेन्यू आपने उसको बेचा 800 रुपये में, आपको फ़ायदा कितने का हुआ, 200 रुपये का। तो हमें ये पता चला कि अगर रेवेन्यू कॉस्ट से बड़ा होगा तो 200 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब है रेवेन्यू अगर कॉस्ट से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। अगर रेवेन्यू मतलब अगर ये कम पैसों में बिकती, ये 800 की बजाय 600 लगा है तो ये 500 में बिकती, तो हमें 100 रुपये का नुकसान था। मतलब अगर रेवेन्यू कॉस्ट से बड़ा होगा, रेवेन्यू कॉस्ट से बड़ा होगा ये वैल्यू, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर रेवेन्यू कॉस्ट से छोटा होगा तो लॉस होगा। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें, हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू गिवन है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है यील्ड फॉर अ प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट हासिल हो रहा है, मीन्स कि अब जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यू बनेगी फॉर प्रॉफिट के लिए, हम लिखेंगे फॉर प्रॉफिट। तो अब जो हमारा फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, आर ऑफ एक्स ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह से आता है कि फाइंड लॉस, तो सी आर ऑफ एक्स लेस देन कॉस्ट एक्स। कॉस्ट इस फंक्शन की कॉस्ट से लेस होगा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की कीमत गिवन है बुक में, या एक्स नहीं है 50 के साथ, आपने एक्स लगा लेना है, तो तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा और इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे 50 के साथ एक्स स्क्वायर भी आना है ग्रेटर देन कॉस्ट। तो कॉस्ट की जो वैल्यू गिवन है 5x प्लस 350, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन अगर लिखें तो वो बनेगी एसोसिएटिव इक्वेशन इज। तो इसके एसोसिएटिव इक्वेशन में ये इक्वालिटी का साइन ख़त्म हो जाता है इनइक्वालिटी का, तो यहाँ पे इक्वल के साथ ये आ जाएगी इक्वल टू 5x प्लस 350। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये इक्वेशन है, इस वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, इक्वल के एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 5x, 50x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 50x और प्लस 350 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी, एक्स स्क्वायर इसमें से माइनस किया जाए तो माइनस 45x प्लस 350। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बना के इसको सोल्व कर लेंगे तो दो ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने से 350 आए और प्लस माइनस करने से 45 आए, तो ये फैक्टर्स बनेंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस 35x और माइनस 10x, तो ये 45 मल्टीप्लाई करने से 350 आएगा। अब यहाँ से फैक्टर बनाने के लिए आपको पता है पहली वैल्यू में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 35 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लेंगे और 10 35 जार 350 आ जाएगा। मीन्स 10 कितने बार 35 जार, यहाँ पे 35 आना है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 10 और x माइनस 35, ये मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स बन गए, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 35। तो ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को अब रियल लाइन पे ड्रा करके देखते हैं। तो पहले रीजन ए के लिए ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ये जो रीजन है एक्स की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारा फंक्शन था रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो रेवेन्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे 0 पुट की, यहाँ पे 0 और प्लस 350, तो ये पहली वैल्यू हो गई 0 ग्रेटर देन, यहाँ पे 0 प्लस 350, आंसर इज 350। तो क्या 0 350 से बड़ा है? नहीं। 0 350 से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो इसका मतलब है ये जो रीजन ए है इसमें वैल्यूज फॉल्स हैं।
तो हमें पता चला कि ये जो रीजन ए है ये फॉल्स है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इस बी रीजन को चेक करेंगे, 0 से 10 के दरमियान हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो रीजन बी में हम इसमें 0 और 10 के दरमियान 0 से 10 तक इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 को। तो अब हम पुट करेंगे यहाँ पे x1, तो इसको पुट कर दें 50 इंटू 1 माइनस 1 स्क्र ग्रेटर देन 5 इंटू 1 प्लस 350। तो 50 माइनस 1 ग्रेटर देन 5 प्लस 350। तो ये वैल्यू आ गई 49 ग्रेटर देन 350 में 5 को ऐड कर दें तो ये बन जाता है 355। क्या 49 इससे बड़ा है? नो, ये इससे छोटा है। तो ये आ गया फॉल्स। मतलब हमारा जो आंसर का इंटरवल बनेगा, जो सोल्यूशन बनेगा वो बी और ए के लिए नहीं होगा, दोनों में आ गया फॉल्स। तो अब इसको चेक कर लेते हैं फॉर रीजन सी। फॉर रीजन सी, तो रीजन सी में देखें 10 से 35 तक, तो 10 से आगे और 35 से पीछे इसके दरमियान कोई भी वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस रीजन के अंदर कोई भी वैल्यू। ये वाला भी रीजन सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो अब सी के लिए जो हम पुट कर लेते हैं 10 से आगे इसमें 11। तो अब इसमें अगर 11 पुट करें तो हमारा ये जो फंक्शन गिवन था ये है 50, यहाँ पे पुट कर दें 11 माइनस 11 का स्क्वायर ग्रेटर देन 5 11 प्लस 350। तो 50 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 550, और 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121, और 11 5 ज़ार 55, और इसमें ऐड कर देंगे 350 को। अब अगर इसमें माइनस किया जाए वैल्यू को तो ये आती है 429, और माइनस करने से 121, और ऐड किया जाए तो आंसर आता है 405। तो क्या 429 429 बड़ा है 405 से? बिल्कुल बड़ा है इससे, तो ये हो गया ट्रू। तो 3 हमारे रीजन बने थे जिसमें हमने देखा ए भी फॉल्स हो गया, बी भी फॉल्स, लेकिन सी वाला रीजन आ गया करेक्ट। अब अगर यहाँ पे देखें तो सी कहाँ से कहाँ तक है? 10 से 35 तक होगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? सो सोल्यूशन इज रीजन बी। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सो सॉल्यूशन इज रीजन बी। तो जो आंसर होगा वो सिर्फ रीजन बी होगा, 10 और 35। अब इसके साथ हमने इंटरवल लगाना है क्लोज, या इसमें ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो वो किस तरह आपने देखना है, ये इससे प्रीवियस भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, उसमें भी मैंने बताया है कि अब आपके पास ये कुछ मैंने स्टार्ट असल में रिमूव कर दिया हुआ है। ये इस तरह था कि रेवेन्यू कॉस्ट से बड़ा है, और ये क्यों बड़ा है इसकी डिटेल मैंने स्टार्ट में बताई है, क्योंकि रेवेन्यू कॉस्ट से बड़ा होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। मैंने एग्जांपल भी दी है। और देखें यहाँ पे फिर इसका मतलब है अगर यहाँ इक्वालिटी का साइन आ जाए तो मैंने बताया था फिर क्लोज, उसमें हम क्लोज इंटरवल आता है। जब यहाँ सिर्फ एक ही आ रहा हो ना साइन, इसमें नीचे इक्वल ना हो, तो हमारा जो इंटरवल होता है वो हमेशा ही आंसर में ओपन होता है। तो ये ओपन इंटरवल आंसर होगा। इसका मतलब है हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 10 लेस देन 35। इसका मतलब है अगर x 10 से बड़ा और 35 से छोटा हो, 10 से बड़ा 35 से छोटा हो, तो ही हमें प्रॉफिट हासिल होगा। तो होप सो इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।